आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, हम कुछ खाना चाहता है तो बोले चलिए ना सर होटल में खा लीजिएगा। तो वहां गया ना तो एक आदमी दही चूड़ा खा रहा था। बोला मैन व्हाट इज दिस? बोला सर दही दही दही। बोला व्हाट दही, डिस्क्राइब इट। बोले इतना का बताए कि दही का होता है ना, कहाँ से चले एक साथ। बोला सर मिल्क होल नाइट हरिया में स्लीपिंग, और रात भर ओ में घूमिंग, और सवेरे चिवड़ा पर बही, दैट इज दही। बोला या अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नया नया वर्ड है ना, लाठी पैन, आप लाठी जानते हैं, गमछा, गमछा का आज तक इंग्लिश से नहीं है, गमछा का अंगोछा इंग्लिश है, अंगोछा। आज भी हमारे इंडियन बहुत सारे वर्ड जो है इंग्लैंड में पनप रहे हैं। हम लोग हिंदी बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश। तो अब ये मॉडर्न इंग्लिश हो गया। मॉडर्न इंग्लिश कब हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो सब अलग अलग हो गया। 200-300 वर्ष की कमीना सा शासन किया, वहां का सारा भाषा का सत्यानाश कर दिया। हमारा भारत है कि यहाँ के भाषा कभी हिला नहीं, क्योंकि हम लोग थुथुर है। अपना गांव देहात में एक आदमी अगर कुआं में गिर जाओ है ना, आ दुतार में रस्सी धरा बात, अगर हाथ अगर छूट गेल तो हो फलना सुना ना, हम तारे टंगड़ी अरेले बारी तुझे खा के आवा, तू वो परेशान बारा हम परेशान बारी। हमसे इतना आसकती है, हमसे इतना आसकती है कि वो कहते कि रे देखना बाहर वर्षा हो जी तो हो इतना हो, तो कैसे, तो बिलाई अल है भीजल है। मैंने हम लोग इतना दिमागदार है, यहाँ पर भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा, वरना विश्व के अच्छे अच्छे चाइना और भारत के छोड़कर बढ़िया बढ़िया देश जो है कि इंग्लिश में ट्रांसफर हो गए। वो सब अलग हुए तो नया नया इंग्लिश बन गया, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश है ना, उसके बाद जो है नाइजीरियन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, सब इंग्लिश बन गया। ठीक, हमारे भारत में ही बना हिंदी इंग्लिश है ना, यू आर बैटिंग आई एम कमिंग, एकदम यहां पर आया। अब जो है यहाँ ये खतरनाक इंग्लिश हो गया है। पहले हम बोलते थे ब्रदर, अब ब्रदर बोरो हो गया है, हाय ब्रो है ना, तो भाई बोरो हो गया है, तो बहन चटकुन्नी है ना, मदर मॉम हो गया है, पापा पोप हो गया है ना, हाँ भाई तोप हो जाएगा। क्या होगा, पहले बोलते थे कि फिना है ना, फाइनल मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द ग्रैंड फिनाले, बोले बता रहा है, डरा रहा है वे। तो इस तरह से ये 3 भाग में इंग्लिश अपना अलग अलग रूप में आए। अब आपको ले चलते हैं बेस में, मैंने अब ज़्यादा नहीं चिरेंगे, इसके बारे में तो पूरा खानदान को जानते हैं हम, लेकिन इसका खानदान तक नहीं जाना है हमको। अब इंग्लिश जब बना तो कै गो लेटर आया इसमें से, 26। हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर हैं? कितने हैं? और 26 भाषा के पहले के 26 अक्षर से पहले क्या आया होगा? तो उससे पहले आया होगा साउंड। कथी? पहले आवाज आया होगा, और वादों में से ABCD कूद गया होगा। पहले तो आवाज आया होगा ना जी, तो पहले आया आवाज। तो आवाज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो ये होता है जो लड़का पहले पढ़ लेगा ना, वो हमेशा तैयार रहेगा, कहेगा कि हमरो ध्यान दीजिएगा सर जी, हम तैयार है, देवी तैयार है, बोलिएगा हम कूद जाएंगे। तो भाषा कैगो है? 2 गो। एगो कौन कौन? ओरल साउंड, आवाज 2 गो है, ओरल साउंड। एगो है नेजल साउंड। देखिए ज्यादा डीप में नहीं जाइएगा। आवाज जो है कि जो मुंह से निकलता है उसे ओरल साउंड कहते हैं, और जो नाक से निकलता है वो नेजल साउंड कहते हैं। समझ गए ना? ये 2 गो, मुंह से निकलने वाला ओरल, और जो नाक से निकलता है वो नेजल साउंड। ठीक, तो सर ओरल साउंड कै गो है? 5 गो। ए, ई, आई, ओ, यू। कै गो है? क्योंकि इसको हम नाक बंद करके बोल सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू। कुछ हुआ? नहीं। इसका नाम है नेजल, लेकिन यो प्योर नेजल नहीं है, ये ओएन है, ओएन। अगर विश्वास करना है तो बोलिए पी पी टी के, निकल रहा है नहीं ना? नेजल साउंड बिना नाक के सहायता के नहीं निकलेगा। तो सर अगर हम लोग ए एन जब आर्टिकल में लगाते हैं, याद है एन के बारे में कुछ? ए का प्रयोग कहाँ होता है? ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट का पहले, एन का प्रयोग
वोवेल के पहले। लेकिन कितनों पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गोबर हो जाते हैं। अब यहाँ मान लीजिए बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी, ए में लगा तो क्या लगाएगा, ए लगाएंगे क्या एन, तूने लगाया, बाकी सब एन लगाएगा। में क्रिया खाली आगे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सर देखिए दिखा गया है, वोवेल दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। तो अब इसको नाक बंद कर बोलो, यू ओरल है कि नेजल, नेजल है ना। तो ये जितना ओरल होगा सब में क्या लगेगा, और जितना नेजल होगा तो क्या लगेगा। हाँ, तब क्या जरूरत है बाप चिल्ला के, ऐसे ही खत्म हो गया। बोलेंगे यू मतलब नेजल है, नाक से आवाज भरभरा रहा है ना, तब ए लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, ए। अब देखिए यहाँ पर 1 लिख दिए, लड़का कहेंगे रे यहाँ पर ए लगेगा, क्या लगेगा, एक या एन, हाँ एक या एन, वहाँ वहाँ कर रहा है, मतलब ये लौकता जरूर है। हम तो कल क्या बोले, सब धोती पहनने वाला गांधी जी नहीं होते हैं, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिख। तो चेक करेंगे कि ओरल होगा तो एन लेगा, निजल होगा तो वहाँ कह रहा कि ना रह दे, हम ए लेंगे, क्या लेंगे, ए। अब यहां पर देख लीजिए, अब एस डी ओ या क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए मतलब फ्री है, ए सडियो, ए पूरा पहला अक्षर फ्री है, माने ओरल है। एस डी ओ से क्या लिखते हैं, एस डी ओ, पहला क्या आया है, ए। तो अगर आपको डाउट हो तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखते समय अगर पहला अक्षर अ से लेकर अ तक आ गया, अ से लेकर अ तक आ गया तो एन लगेगा, और नहीं आया तो ए लगेगा। आप यूनिवर्सिटी हम लिखे थे ना, यूनिवर्सिटी पहले किससे लिखेंगे, या से, वोवेल की कंसोनेंट, कंसोनेंट है, स्वर की व्यंजन, व्यंजन है तो ए लगेगा। 1 लिखे किससे, वा से, स्वर की व्यंजन तो सर व्यंजन, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। आर्टिकल यहीं खत्म हो। अब एकरा हम वहां ले जाते पढ़ाने के लिए, पहले ई न पढ़िए, अंग्रेजी का बेस जानवे नहीं किए, 6 डाल दिए, भरभर आगे गिर गया पूरा परिवार साहब। तो ई साउंड कितने प्रकार के, ओरल और नेजल। तो अब हम क्या करते हैं, साउंड के बाद आते हैं कि सर अक्षर अंग्रेजी में कै गो होता है, तो बोले वो पी के सर कहा बताएंगे, हम लोग को पता ना कि 26 गो होता है, कै गो होता है, 26 गो में क्या होता है, ये वोवेल, आए वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वोवेल कै गो, कॉन्सोनेंट कै गो, ये दोनों के बारे में बताइए दिया है। वोवेल कितना, ए ई आई ओ यू, वोवेल कै गो, और कॉन्सोनेंट कै गो, 21 गो। के कॉन्सोनेंट की वोवेल, हाँ इतना शक से बोले चले देखी ही नहीं, एकरा हटा के सब कॉन्सोनेंट क्या है। अब जब कॉन्सोनेंट वोवेल हम जान गए हैं, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ के आएंगे, अब सीधे आपको ले चलेंगे नाउन में जंप कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा आप ये नहीं करेंगे। नाउन में आ जाइए, बैकग्राउंड रेडी है। अब आपको ले चलते हैं सीधे नाउन में, लेकिन याद रखिएगा आपने ए एन का प्रयोग पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया ना। तो अब जब भी एन लगाइएगा तो अंधे की तरह मत लगाइएगा, पहले चेक कर लीजिएगा कि ओरल साउंड है कि नेजल है। ओरल लगेगा तो एन लगेगा, नेजल लगेगा तो ए लगेगा। ये आरके मिशन के 110% एक्यूरेट प्रोसेस है, इसको आज तक कोई गलत सिद्ध नहीं किया। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, आरकेएम के मैटर से पढ़ा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन माने कि कोलकाता का एक इंस्टीट्यूट है जहां से मैंने इंग्लिश से स्टडी की है, उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं 100% गारंटी के साथ कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आप चेक करके देख लीजिए। उसके बाद अब आते हैं किसमें, नाउन। नाउन किसे कहते हैं, तो सर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सुपर, बैठ जाओ। नाउन किसे कहते हैं, देखो बैठ जाओ। ये लड़का रक्त क्या है, पूरा ज्ञान है पूरा। इसको ऐसा लग रहा है कि जयमाला में जाएंगे तो वहां पूछेगा, अगुआ आएगा तो पूछेगा कि बेटी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन, पूछेगा ना। अगुआ आएगा तो पूछेगा नाउन जानती है, बोले नहीं, तो जाओ शादी नहीं हो सकता। लड़की को नाउन पता नहीं है। अब नाउन पता नहीं तो नाउन का खिचड़ी बना के खाएगा तू, वो नाउन बना के खिलाएगी, भात दाल बना के खिलाएगी। तो क्या नाउन का प्रयोग क्या होता है, तो सर वो पता नहीं है, वो सर का ही बताए नहीं किए नाउन का प्रयोग क्या है। तो नाउन क्या है,
कि दुनिया में जितने भी वस्तु है ना, जो दृश्य रूप से अदृश्य रूप से सबके सब क्या है, नाउन। सब क्या है, नाउन। तो सर नाउन को हमको परिभाषा नहीं जानना है, ठीक। नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। व्हाट वी सी ऑल अराउंड अस, जो अपने चारों तरफ देखते हैं, दे आर ऑल नाउन, ठीक है ना। तो अब नाउन के यूज क्या है, तो सर नाउन का प्रयोग अभी नहीं बोलना कि सर आदमी के नाम रखने के लिए किया जाता है, वो सब कोई मतलब नहीं है। नाउन का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के रूप में होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, नाउन या तो वाक्य के सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी जो भी आएगा नाउन की जगह पर, या तो सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट नाउन नहीं पढ़ा है, सेंटेंस बना रहा है, तो बोलेंगे राम बाजार जा रहा है ना, और रूल लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चा को तो पता नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट कौन है। लेकिन अगर नाउन पढ़ा है तो रहेगा राम बाजार जा रहा है। नाउन क्या को है, राम, अरे वो क्या है, बाजार। पहला पर सब्जेक्ट है, दूसरा पर मिल गया उसको सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखेगा वो, राम। राम सिंगुलर है तो क्या लगाएगा, इज। और उसके बाद भी फोर है तो क्या होगा, गो का भी फोर, गोइंग। कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, बाजार लगा देगा। तो नाउन का काम है या तो वाक्य के सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा। 2 पॉइंट समझ में आया। तो सर एगो और प्रॉब्लम है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। देखिए, एक नंबर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। शारीरिक बनावट के आधार पर नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। दूसरा कौन है भैया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। यहीं पर आज हम आपको रखने देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। इतने रहने देते हैं आज, बढ़ जाइए। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिक लिखा दिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के, कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी खास व्यक्ति के स्थान या है ना वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। राम श्याम गीता शिवहर दिल्ली सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, वह नाम जिससे एक व्यक्ति नहीं, एक वस्तु नहीं, एक स्थान नहीं, पूरे जाति का बोध हो, उसे कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन। यहां क्लियर है। अब चलिए, अब इसके लिए एक सवाल है कि प्रॉपर नाउन का जन्म कहां से होता है। प्रॉपर नाउन का जन्म कहां से होता है, जब रिवीजन करवा रहे थे तो कह रहे थे कि बाहर रिवीजन करवाने जा रहे हैं। बताओ, प्रॉपर नाउन का जन्म कहां से होता है, कॉमन से। कहां से होता है, कॉमन से। पहले अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो क्या बोलिएगा, ये लड़का है, ये आदमी है, ये कॉमन हूं मैं। लेकिन जब मेरा नाम पड़ गया तो हम क्या बन गए, प्रॉपर। तो आप जब जन्म लेते हैं या समाज में रहते हैं, रे वो लड़की जा रही है, तो आप कॉमन है उस समय, आप क्या है, कॉमन है। और जैसे आपका नाम प्रॉपर दिए तो आप प्रॉपर बन गए। यानी कि दुनिया में प्रॉपर नाम होता ही नहीं है, आदमी उसको एक विशेष नाम देकर उसको प्रॉपर क्या करता है। तो हु इज द फादर ऑफ, है ना, प्रॉपर नाउन, तो कॉमन है। कॉमन से ही प्रॉपर का जन्म होता है। शहर, ये कहाँ जाना है, तो गांव में, तो जो कोनो गांव में चल जाइए। कौन गांव, तो हिरौता, तो हाँ, तो हिरौता में जाना, बगल में है। तो कॉमन जनरेट करता है, प्रॉपर हम लोग अपने अनुसार बनाते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बकरी कौन नाउन है, चुप रहे, मुझसे पूछिए, बकरी कौन नाउन, प्रॉपर की कॉमन, हाँ, गधा, लड़की, आदमी, सीता, मोहन, गांव, शिवहर,
बस कर रुलाएगी हमको। हो गया। तो मतलब समझ गए आप? हाँ हाँ कि ना? दिल्ली कौन नाउन? अमेरिका, जापान। देखो दिल्ली अमेरिका दोनों कॉमन था, अभी जापान जानती है, लेकिन अचानक पूछे हैं तो पूरा एकदम कंफ्यूज हो गई है। वो जानती है प्रॉपर मतलब होता है निजी, और कॉमन मतलब होता है सार्वजनिक, जिसे पता नहीं लगता है कि कौन है, कहाँ से आया है या क्या है। तो प्रॉपर नाउन मतलब राम श्याम सीता गीता मोहन दिल्ली जितना भी नाम है सब क्या है? प्रॉपर है। ठीक। और उसका जो उपनाम, जैसे आप मतलब आपका नाम क्या है? साक्षी कुमारी है ना। तुम्हारा कॉमन क्या होगा? लड़की है, बेटी होगी, बहन होगी, सब का सब कहाँ चला जाएगा? कॉमन है। इनका प्रॉपर क्या है? इनका नाम साक्षी कुमारी। ठीक, ये प्रॉपर हुआ। शिवर का कॉमन क्या होगा? शिवर का जिला होगा। भारत का कॉमन क्या होगा? देश हो जाएगा ना। तो हर चीज का कॉमन है और तब जाकर उसका प्रॉपर है। अब कॉमन प्रॉपर के बाद आ जाता है मटेरियल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो प्राचीन भाषा बताते हैं, जिसको नापा तौला जा सके उसे हम मटेरियल कहते हैं। ये भूल जाना। देखो मटेरियल मतलब क्या होता है, ये हम लोग को लेबर सिखा देता है। ओ मालिक मटेरियल गिरवलिए तेरे नारे बिहान गिर दे, गिरवाओ ना जल्दी, ना तो हम ना आप काम करे। वो देखो कितना जानकार है, ओकरा पता है कि जिससे सामान बनता है ओका मटेरियल कहते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए ओकरे से। हम कहें कि कभी कभी ज्ञान कहीं भी मिलता है, तो हम कहें कि दुनिया में वो सारा चीज मटेरियल है जिसके रूप में परिवर्तन करके एक नया वस्तु बन जाए। तो दूध क्या बनेगा? दही बनेगा। और दही मटेरियल, दही मटेरियल की ना सर है ना, उसका कढ़ी बनेगा, मही बनेगा। पहले मही, अब मही कौन? तो सर यो मटेरियल है, अगर कढ़ी बनाएंगे और कढ़ी रहे तो बोले सब ना सब कॉमन भाव। ओकरा बाद विशेष बन लायक कुछ नहीं है। चावल क्या है? वाल, गोल्ड, सिल्वर, मिट्टी, ईटा, बालू, मतलब जिसका कुछ बन जाए वो सब सब मटेरियल। अब मछली ना, गलत। मछली कौन नाउन? हाँ मछली दोनों नाउन। मछली एक ऐसा है, मेरे प्रिय स्टूडेंट जान जाओ कि मछली एक मतलब क्या बताया वो क्लास में तो बढ़िया बताते। देखो क्या मछली जो है ना दोहरा नाउन है। वो बेचारा के है, इतना दुर्भाग्य है कि पानी में नाचता रहता है तो ये लोग मछलिए कहता है, बाजार में आके लेट जाता है तो यो मछलिए है ना। और टुकड़ी टुकड़ी में कट जाता है तो यो मछली, और हरिया में है तो मछलिया बन के थरिया में आ गया तो यो मछली। यानी उसका रूप का सत्यानाश हो गया, लेकिन नाम में परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए इन द पीसेस, पीस में रहेगा तो मटेरियल, और खड़ा रहेगा तो कॉमन। खड़ा रहेगा तो कॉमन, इसलिए उसके बारे में जल्दी डिसाइड नहीं लीजिएगा। वो पीस में रहेगा तो मटेरियल है ना, और खड़ा रहेगा तो वो कॉमन रहेगा। जल में है तो कॉमन, मार्केट में है तो कॉमन। जाइएगा सर 2 किलो मछली दीजिए, कौन मछली दू? रोहू, भकड़ा, नैनी, दड़ही, बामी, बड़ा हमारे खाली मछली लावे कहले है, इतना वैरायटी बता दिए महाराज। वो कॉमन है। मछली नाम क्या है? कॉमन है। उसके भी प्रॉपर नाम होते हैं, रोहू, भकुरा, नैनी, दरही, ये सब क्या है? उसका प्रॉपर नाम क्या है? लेकिन कर जाता है तब कौन पता कि कौन पीस जा रहा है, नैनी की भकुरी जा रहा है डायरेक्ट। तो वहां पर मटेरियल नाउन वो सब है जो जिसके रूप में परिवर्तन करके नया नाउन हम बनाते हैं। तो सर ही मटेरियल का पढ़ते हैं, तो मटेरियल नाउन का काम क्या है कि जब इस सब्जेक्ट बनकर आएगा ना तो सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? आप प्रॉपर आएगा तो क्या रहेगा? सिंगुलर। अब कॉमन आएगा तो उसका दोनों हो जाता है, एस लगेगा तो प्लूरल, नहीं लगेगा तो सिंगुलर। तो प्रॉपर नाउन समझ में आया कि ना? आया कि ना? करे कुछ आया है, आ गया है, रोकना मत, उसको आने देना। कॉमन नाउन मतलब ये दुनिया में जो सबके लिए आम नाम है उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे हर कैटेगरी बना, इंसान एक कैटेगरी अलग है, लड़का लड़की है ना, ये सब जानवर सबका कैटेगरी बनावट के आधार पर दिया गया है ना, तो कॉमन नाउन है। मटेरियल नाउन जिसके वस्तु बन सके, कुछ सामान और। लकड़ी कौन नाउन है? चेयर,
चेयर कॉमन हो जाएगा, चेयर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये मार्कर क्या है, प्रॉपर की कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। ठीक, ऐसे कुट्टी कुट्टी काट देंगे तब मटेरियल हो जाएगा ना, मतलब बात समझ में आ गया है। अब तीसरा आते हैं सर कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन? जब दो या दो से अधिक नाउन एक साथ मिलकर एक ही को काम के करे तो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन में जैसे क्लास है, क्लास मतलब वर्क, उद्देश्य क्या है, शिक्षा। ठीक, उसके बाद टीम, दल, उद्देश्य क्या है, खेलना, लड़ना, भिड़ना। उसके बाद आर्मी, उद्देश्य क्या है, देश के लिए लड़ना। तो वैसा सभी नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं जो दो या दो से अधिक के समूह हो लेकिन उद्देश्य क्या हो, एक। याद रखिएगा। मेला, कोई पूछेगा मेला कौन नाउन है, तो कहला तो सर हमसे देखे जाली केकरा, दुर्गा माई के तना भगवती माई के ले छोड़, में कथी जेब कोनी में भीड़ नहीं, उसर में चलना बहुत भीड़ है। तो वहां पर मेला में परम उद्देश्य रहता है कि हम आपको दे, देखिए एक सिंपल बात है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है मेरा वीडियो, ये वीडियो हमारा जाएगा भी, है ना। एक बात सुनिए कि हम लोग मेला में जाते हैं तो इतना ससवर के जाते हैं ना, काला जाते हैं इतना हम लोग झीझ झाड़ करके, हम लोग तो ऐसा हूँ चल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टारगेट है कि कोई हमको देखेगा ना, तो हम लोग भी आबरी बाबरी झाड़ लेते हैं। अगर टकला हो गया तो टोपी पहन लेते हैं कि कहीं टारगेट आ जाए आदमी के सामने। इसका मतलब हम लोग भगवान को देखने नहीं जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को देखने जाते हैं ना। मानव दर्शन मतलब मेला, यही ना है। भीड़, क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। भीड़ कौन नाउन, तो सर कलेक्टिव नाउन। कह तो सर में कोनो काम ही नहीं रहता केकरो। तोरा विश्वास नहीं तो तू अभी जाना है यहाँ से, तो साइकिल रोक देना, वहाँ खोदने लगना, है ना। तोरा साथ 3-4 आदमी खोदने लगेगा, तो खाली बताना मत कभी खोज रही थी, तो चल जाएगी न तो अनहार तक लाइट बार खोजेगा। लड़कियाँ अगर कुछ यहाँ गिर के ललैया का, मतलब भीड़ उसे कहते हैं जहाँ पर कोई मोटिव नहीं है। आप विश्वास मत करो, आपने घर से निकलो, है ना, और तू खाली धड़पड़ा के गिर जाओ, बोला बाप रो गिर गए, मम्मी तो बड़ा बोलता ही, और तू चल जाओ, तोरा पड़ोस वाले ने लाइट लेके आएगी, ओके बेटिया बा गिरे लल देखने कहीं कुछ गिर गल होता है, खोजना। तो इसको नाम है क्या बोलो तो, भीड़। तो अब इस सर प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, तो यहाँ क्रिएट करता है। देखिए ये परिभाषा क्रिएट नहीं करता है। अब यहाँ पर आ जाएगा टीम। आप लोग भर पढ़े हैं, है ना, भर पढ़े हैं। तो टीम डॉट 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 प्लेइंग, टीम प्लेइंग मतलब खेल रहा है। यहाँ भर आ गया इज एम आर, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नहीं आप लोग डिसाइड करके बोलो, ईज की आर, कंफर्म, हाँ सही आंसर होगा ईज। लेकिन जे लइकवा अगर परिभाषा याद कर लिया होगा बेचारा, ओकरा तो लग रहा होगा टीम में बहुत लोग रहा है, ईज न लगाइए आर लगाइए। लेकिन ये सामूहिक रूप से कै गो है, एगो, कै गो है, क्योंकि वन मोटिव वन पर्पज है तो एगो है, इसलिए क्या लेगा, ईज। तो हमने क्या सीखा कि अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट बनकर आ जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहता है। बात समझे ना, हमको इतना ही सीखना था। ये तो खाली हम हल्ला किए कि पहचान जाओ कि जिया सब्जेक्ट बनकर आ गया, ये वाला मान लो जूड़ी आ गया, है ना। बगल वाला बोलेगा पुलल रही ना, चूड़ी लिखले होते ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इस जूड़ी मतलब होता है जजों का समूह, जजों का समूह। देखिए हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग जुगाड़ पहले लगाते हैं कि रे एकर मतलब कथी वाले, तो चूड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गए प्रिंटिंग में, चूड़ी मान लेना, तोरा माने में तोरा बाप को जाए चुका न मानेंगे तो बरुआ दुधार मारो मत, चूड़ी ना निकलेगा। जूड़ी मतलब जजों का समूह, मतलब समूह है, पर्पज क्या गो है, एगो। तो ये दिख रहा है अनेक, लेकिन है क्या गो, भाग क्या लेगा, सिंगुलर। तो जब आप 12th में जाइएगा तो इस तरह से जो है कि 33 गो ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन है, उसको लिस्ट हम लिखवा देंगे। आप क्या कीजिए, पढ़ जाइए, ताकि एग्जाम में अगर मान लीजिए जूरी पढ़े हैं, टीम है, आर्मी है, क्लास है, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अगर जहां आपको हिंदी ही इसका पता ना हो,
हम क्यों कहे थे कि एडमिशन कराइए, नोट्स लीजिए, काम पर लग जाइए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी एग्जाम 1 फरवरी 2027 में होगा, आप पढ़ रहे तो आपका भी होगा। आपने कितना अर्ली स्टार्ट किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मैंने एडमिशन को बोला था कि आप लोग का नोट्स कल प्रोवाइड या परसों प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा, जिनका एडमिशन हो गया। वहाँ पर वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज है तो हमको क्या वर्ड आएगा नहीं। मान लीजिए आ गया सब्जेक्ट में टीम, और टीम का हिंदी नहीं जानते हैं तो हमको क्या पता लगा प्रॉपर है कि कॉमन है कि मटेरियल है कि कलेक्टिव है का अब्स्ट्रैक्ट, पता नहीं लगेगा ना। पता नहीं लगेगा तो हम एक गलती करेंगे, क्योंकि हम नाम जानेंगे। प्रॉपर नाउन है राम श्याम है तो ईज लेगा, कॉमन है बिना एस क्या आएगा तो ईज लेगा, है ना। मटेरियल है तो कुछ भी लगा कर आए ईजे लेगा, कलेक्टिव है कुछ भी लगा कर आए तो ईजे लेगा। लेकिन हम नाम पहचानेंगे तब ना ईजे मार लगाएंगे। तो आपने पूरा थ्योरी पढ़ गई है, प्रैक्टिकली अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए 0 बटा सन्नाटा कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, फिर आइडिया लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कलेक्टिव को पढ़ते हैं कि जब सब्जेक्ट बनकर आए तो हमेशा सिंगुलर में रहेगा। अब आते हैं कलेक्टिव के बाद कौन सा, आवश्यक नाउन। सबसे इजी है, सबसे वह नाउन जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अच्छा आवश्यक नाउन, सॉरी आवश्यक नाउन कहते हैं ना। तो एयर मतलब हवा कौन नाउन है, लव। फिर लोग काला काले कि हम इतना प्यार आपसे करते हैं, नाप के ले जा लड़का हाँ। कोनो कोनो बेवकूफ बाप कहता है बउआ तुम्हारा से कितना प्यार कर ले, तो बेचारा बहुत बाला कहता पापा इतना, वो तो बात मना बेचारा के पीछे नहीं गया है, मैं तो पिछले को ऐसे जोड़ के कह देता हूँ, है ना। ये बताइए कि पढ़े लिखे आदमी है, आवश्यक नाउन है, इसको ना हम देख सकते हैं ना मतलब छू सकते हैं, तो नापेंगे कैसे के कै किलो है। पहले के तो आदमी जो है कि क्या करते थे, कहते थे कि जी करता है कि तुम्हारे मांग में मैं चांद सितारे सजा दूं। वो अगर जिंदा होता तो पता लगता कि बेबी के मांग में चांद सजाएंगे तो बेबी दो को मर जाएगी। और सितारा जो है वो सितारा वो इतना का बुकजुनी लगता है, लेकिन सूरज से 15,000 करोड़ गुना बड़ा है, तो बेबी के कहाँ लगाएंगे। वो छोड़ो मजाक वाला बात था। तो ईयर है, ये क्या है, आवश्यक नाउन। अब मान लो कि दर्द है, तो फिर काला काली कितना दुखाई था मतलब हम लोग ग्रामर के नियम तोड़ते हैं। दर्द, पेन, प्यार, नफरत, भाईचारा, ठंडा, गर्म, ये सब के सब को नाउन है आवश्यक। इसे हम फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना सुन सकते है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि को बिलाई के लिए आओ, गर्म दूध में मुंह घुसा दे, अगला बार से वो कभी दूध को नहीं देखेगा, कहेगा तला कहीं पहले की स्थिति में होगा। और ना विश्वास है तो घर में छोट बच्चा है ना, तो कहा चाय दे चाय दे चाय दे, दे दे मारेगा ओकरा बाद उसको देखना कैसे करेगा ओकरा 20 बार टेस्टिंग के बाद हेलो चेक कह के तब पिएगा। क्यों, वो आवश्यक नाउन है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ जब लगाएंगे तो बॉडी उसको महसूस करेगा गर्म है कि ठंडा है। तो सारे चीज जो है कि वो जो है कि क्या होते हैं बोलो तो आवश्यक होते हैं, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। वो चाहे जो भी स्थिति में हो, भगवान हो, वो भी आवश्यक नाउन है, देख नहीं सकते उनको, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर लॉजिक क्या है, लॉजिक है अगर आवश्यक नाउन अगर सब्जेक्ट बनकर आया तो भर हमेशा सिंगुलर में रहेगा। किस में रहेगा, सिंगुलर। तो चलिए अब कुछ नोट है जो हम लिखवा देते हैं, लिखिए। नोट नहीं लिखवाएंगे कर सके, बंद कर।